चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, असत्य को पहचानिए। 5 ऑप्शन आपके सामने है, 6 ऑप्शन है। आप देखिए 6 ऑप्शन कौन कौन से हैं। हर ऑप्शन एग्जाम के लिए सवाल है, ठीक है। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है दोस्तों। वेद त्रयी पूछूं आपसे, वेद त्रयी दोस्तों इसमें 3 वेद शामिल है। कौन कौन से? ऋग्वेद, ऋग्वेद शामिल है इसके अंदर, आपके यजुर्वेद शामिल है इसके अंदर, और जो आपके सामवेद है ये इसमें शामिल है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, ये आप जानते हो, ठीक है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जादू टोना, जादू टोना, या दोस्तों इसको अंधविश्वास का वेद कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अगर पूछे आपसे तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द महाउपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते पूछूं आपसे, इसको वर्ड जो है कहां से? ये वर्ड जो है वो मुंडकोपनिषद कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये भी आपको आप जानते हो, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में महाउपनिषद पूछा आपसे, यहां से दोस्तों कौन सा वर्ड लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम से। वसुधैव कुटुंबकम पूछा आपसे, G20 जो थीम है छापना, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो यहां से लिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। वसुधैव कुटुंबकम से वर्ड जो है छापना महाउपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद पूछूं आपसे, सत्यमेव जयते होगा। ऑप्शन नंबर भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में 10 मंडल दोस्तों आपके और 1028 सूक्त होते हैं, ये आपको छापना है। ये एकदम ठीक दोस्तों बात आपके। रावी नदी को वेदों में परुष्णी, रावी नदी पूछा आपसे, रावी नदी इसको बोलते हैं परुष्णी छापना, इसे बोलते हैं परुष्णी। अगर पूछो दोस्तों आपसे चेनाब नदी जो है छापना, इसे क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों बोलते हैं आपके अश्वनी बोलते हैं इसको। और जो आपके जो दोस्तों आपकी झेलम नदी है उसे क्या बोलते हैं? छापना। इसे दोस्तों बोलते हैं छापना आपके विशिष्टता, ठीक है। 3 नदी दोस्तों आपके सामने। अगर कुछ आपसे रावी को परुष्णी, चेनाब को अश्वनी, झेलम को विशिष्टता, और गाय को बोलते हैं अघन्या। गाय को बोलते हैं, गाय को अघन्या कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी ठीक है आपके। ऑप्शन नंबर डी तो ठीक है। अथर्ववेद में दोस्तों आपके अथर्ववेद ने पूछा आपसे, अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान है। ये भी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्व सूक्त है, ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन ठीक है आपके। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो है उसको गलत ऑप्शन होगा आपके, इसको ठीक कर लीजिए। और सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ये आपको ध्यान यहां पर रखना। एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए होने वाला है। वेद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था जो मैंने आपके सामने ले लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने क्या है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है, इसकी मेजबानी किसने, होस्ट कौन सा? भारत इसका होस्ट हो गया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब इसका मुख्यालय कहां दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग के, बीजिंग के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें 9 मेंबर शामिल हैं, ये भी आप नोट कीजिए ना। एससीओ का होस्ट आपके भारत हो गया है, बीजिंग दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय है, 9 मेंबर है, यहां पर नोट करना है, ठीक है। G20 पूछा आपसे, इस बार दोस्तों होस्ट कौन था? इस बार आपके भारत होस्ट था, ये आप भली भांति जानते हो, ठीक है। लेकिन अगले साल पूछूं आपसे, अगले साल जो है ब्राजील इसका होस्ट होने वाला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आसियान पूछे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट दोस्तों एशियन नेशन पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन दोस्तों? इंडोनेशिया जो है वो इसका होस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी तो जो पढ़ा रहा हूं इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आसियान दोस्तों पूछा आपसे, इसका मुख्यालय पूछा आपसे, तो मुख्यालय पूछूं आपसे, जकार्ता इंडोनेशिया मुख्यालय हो गया इसका। इसमें तो 11 देश शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसियान का होस्ट कौन हो गया? इंडोनेशिया होस्ट हो गया, ये भी आप यहां पे नोट कीजिए, ठीक है। तो G7 पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन? जापान इसका होस्ट हो गया इस साल, ये भी आपको नोट करना है। भारत इसका मेंबर नहीं है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये आपको याद होगा, ठीक है। और ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों होस्ट कौन इसका? साउथ अफ्रीका जो है वो इसका होस्ट हो गया। और 15वें नंबर सम्मेलन हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 साउथ अफ्रीका इसका होस्ट हो गया है। संगठन नवा स्थायी मेंबर किसे दोस्तों बनाए आपके? अभी दोस्तों हाल ही में कुछ दोस्तों नए मेंबर बने हैं, वो नए मेंबर कौन कौन से हैं इनके नाम भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में न्यू मेंबर कुछ यूएनओ का नवीनतम मेंबर छापना वो कौन? आपके साउथ सुडान, ठीक है। दक्षिणी सुडान जो है ये इसका नवीनतम मेंबर है, 193 नंबर का मेंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साउथ सुडान आपके आंसर होगा। आपके यूएनओ का नया मेंबर साउथ सुडान है, 193 नंबर का मेंबर, ठीक है। G20 पूछूं आपसे, इसका 21वां मेंबर कौन छापना? वो दोस्तों आपके कौन है? अफ्रीकन यूनियन छापना। अफ्रीकन यूनियन जो है वो इसका 21वां नंबर का मेंबर है, ये भी आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, इसमें वर्तमान में 19 देश हैं, 2 संगठन शामिल आपके, एक दोस्तों EU हो गया, एक AU हो गया, दोनों आपको छापना। AU मतलब अफ्रीकन दोस्तों यूनियन, और EU मतलब क्या हो गया? EU मतलब छापना आपके EU मतलब आपके यूरोपियन यूनियन हो गया है। इसके बारे में 2 बातें नोट कर लीजिए। अगर पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों वर्तमान में कितने मेंबर शामिल? इसमें 27 मेंबर शामिल है वर्तमान में। और इसका मुख्यालय पूछे आपसे, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहां इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन अलग हो गया इससे इंग्लैंड जो है वो अलग हो चुका है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने दोस्तों कहा आपसे G20 आपके 19 देश और 2 आपके संगठन है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। SCO पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अभी हाल ही में नवा मेंबर कौन आपके? ईरान बना, ये भी आपको छापना, इसका नया मेंबर ईरान बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NDB पूछूं आपसे, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसका नया मेंबर कौन है? वो भी आपको छापना है। WTO पूछूं, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। और पूछूं आपसे, जिनेवा दोस्तों मुख्यालय हो गया यहां पर, और इसका 164 जो मेंबर है वो कौन दोस्तों आपके? वो अफगानिस्तान है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो 164 मेंबर कौन है? अफगानिस्तान है, आप छाप लीजिए, ठीक है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, इसका तो नवीनतम मेंबर कौन छापना? वो आपके मिस्र जो है, मिस्र छापना, ये इसका नवीनतम मेंबर है। इजिप्ट जो है ये इसका नवीनतम मेंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछे आपसे, आसियान पूछूं आपसे, आसियान छापना, आसियान का नवीनतम मेंबर पूछे आपसे,
दोस्तों आसियान का नवीनतम मेंबर जो 11वां मेंबर है वो आपके तिमोर लिस्टे बनाए। एग्जाम में आपके सामने सवाल पूछ सकता है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आंसर लिखिए। आंसर तो पूछा आपसे एससीओ का नाम मेंबर कौन है? ईरान। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर होगा। एससीओ का नाम मेंबर कौन है? आपके ईरान होगा। ये आपको ध्यान है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन पूछूं आपसे। पिछली क्लास में बौद्ध धर्म पढ़ा दिया मैंने आपको, यहां जैन धर्म पढ़ा रहा हूं आपके सामने। देखिए संस्थापक से कौन? आपके संस्थापक पूछूं आपसे आदिनाथ। दोस्तों इन्हें ऋषभदेव बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। आदिनाथ ऋषभदेव दोनों एक ही बात है। ये संस्थापक फाउंडर थे इसके, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुल आपके 24 में 24 तीर्थंकर थे। तो 24वें नंबर पूछूं आपसे कौन थे? वो महावीर स्वामी थे, जिन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं सुना सर? जिनको वर्धमान कहते हैं छापना, और यही आपके वास्तविक संस्थापक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे 23वें नंबर कौन सा? 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे, इन्हें सांपों का देवता कहते हैं। और अगर आपसे पूछे आपसे पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है ये कहां पर छापना? ये रसगुल्ला झारखंड के अंदर है। पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के अंदर है, जिसे दोस्तों संवेद शिखर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे जैन साहित्य को कुरुंजी कहते हैं, नहीं रसगुल्ला दोस्तों, इसे बोलते हैं आगम साहित्य। इसे बोलते हैं आगम साहित्य, ये भी आपको छापना है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। कुरुंजी किसे कहते हैं? कौन होता है? कुरुंजी किसे कहते हैं ये आपको छापना है। कुरुंजी किस साहित्य को बोलते हैं ये आपको बताना है मुझे, ना। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तीर्थन पूछूं आपसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक बात है आपके। तीर्थन यही होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महावीर स्वामी पूछूं आपसे, बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पूछे आपसे। महावीर स्वामी जो है इनका दोस्तों बचपन का नाम पूछूं आपसे, वो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में छापिए आप जो है बचपन का नाम इनका क्या होने वाला है। एंडोरा, बिल्कुल दोस्तों लिख लो आपके। अगर पूछूं आपसे आईएमएफ पूछा आपसे, आईएमएफ जो है इसका नवीनतम मेंबर कौन सा है? 190 नंबर छापना, वो एंडोरा है। ये भी आपको एंडोरा जो है ये इसका नवीनतम मेंबर है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपके सामने क्या था? कुरुंजी जो है सवाल है, कुरुंजी आपके ये दोस्तों ये आपके पूछे आपसे। कुरुंजी पूछूं आपसे, कुरुंजी पूछा सर। कुरुंजी दोस्तों असम का साहित्य है। कुरुंजी पूछे ना आपसे, हाँ सुना। कुरुंजी आपके असमी साहित्य कुरुंजी है ना। कुरुंजी पूछे आपसे, असमी साहित्य कुरुंजी, ये आपको छापना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत दोस्तों आंसर होगा। सवाल दोस्तों ये भी आपके महावीर स्वामी पूछा आपसे। वर्ष वर्धमान, वर्धमान जो है आपके, ये नाम आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी वाला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन पूछूं आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है? वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी के अंदर आयोजन हुआ है। मैंने दोस्तों सवाल एक करंट अफेयर्स के लिए नहीं लिया, ये तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर भी वाराणसी, इसका ठीक आंसर हो गया है। यहां इसका आयोजन हुआ है। सवाल दोस्तों टीवी का है और टीवी पूछूं आपसे। टीवी पूछा आपसे किससे होगा सर? जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग हो गया। अब अगर पूछूं आपसे तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा। केवल आपसे यही पूछेगा कौन सा रोग नहीं होता है, कौन सा होता है, ये आपसे पूछने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपसे ये पूछूं आपसे कि भाई साहब दोस्तों इसमें पूछे आपसे कि किसे काली मौत, किसे काली मौत बोलते हैं? प्लेग को काली मौत कहते हैं, ये भी आपको छापना है। प्लेग को काली मौत कहते हैं, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों पूछे टीका कौन सा छापना? टीका इसका बीसीजी छापना। बीसी टीका बैसिलस कोलमेट-गुरिन, कौन सा है? बैसिलस कोलमेट-गुरिन जो है वो इसका टीका, ठीक है। बैसिलस कोलमेट-गुरिन जो है वो इसका टीका होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे पूछो तो आपसे टिटनस पूछूं आपसे ना, टिटनस दोस्तों इसे बोलते हैं आपके, तो इसे बोलते हैं धनुष टंकार। धनुष टंकार रोग पूछे आपसे किसे बोलते हैं? टिटनस को कहते हैं। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपके जबड़ा, दोस्तों जबड़ा बंद, लोक जो रोग पूछे आपसे, लोक जो जिसमें जबड़ा बंद हो जाए आपके, वो रोग कौन सा? टिटनस अपना। टाइफाइड पूछूं आपसे, पूछे टाइफाइड आपके, इसको मियादी बुखार बोलते हैं और इसका विडोल टेस्ट होता है, इसका विडोल टेस्ट होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और रसगुल्ला पूछूं आपसे पूछे आपसे निमोनिया, निमोनिया आपके निमोनिया हैजा, हैजा किससे होता है? विब्रियो कैलोरी से होता है, ये आपका जीवाणु का नाम है, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। एग्जाम वाला केवल आपसे पूछेगा कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा रोग नहीं होता है। इसके अलावा कोई रोग हो तो आप छाप देना वो वायरस से होता है। बाकी दोस्तों अगली क्लास जो आएंगे उसमें और आपके सामने बहुत सारे रोग आने वाले, आप इस बार नोट कीजिए। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा, ये सारे रोग आपके सामने होने वाले। एक सवाल जो आ रहा है वो देखिएगा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय उल्का वैज्ञानिक के नाम पर एस्ट्रॉइड जो है एस्ट्रॉइड का नाम रखा छापना? ऋतु करडाल, एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर विकामा, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अश्विनी शेखर छापेगा, इनके नाम पर रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है। तो पूछो आपसे एस्ट्रॉइड का नाम पूछूं आपसे, अश्विनी शेखर छापना इनके नाम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोस्तों पूछे आपसे ये दोस्तों सन हो गया, सन हो गया, यहाँ दोस्तों ये बुध हो गया था, ये रसगुल्ला बुध हो गया, फिर ये शुक्र हो गया था, शुक्र बुध शुक्र, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, यहाँ दोस्तों ये मंगल हो गया था, मंगल हो गया, और यहाँ दोस्तों बृहस्पति हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां मिलती है छाप? एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, ये भी आपको ध्यान। एस्ट्रॉइड बेल्ट पूछूं आपसे मार्स जुपिटर के बीच में मिलती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे आंतरिक ग्रह पूछा आपसे, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? ये चार दोस्तों आंतरिक ग्रह छापना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, दोस्तों ये आंतरिक ग्रह। अगर आपसे तो पूछे आपसे पूछे आपसे सबसे पास पूछूं आपसे बुध ग्रह पूछे आपसे, सबसे गर्म पूछे आपसे, सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र आपके, इसे बोलते हैं सांझ का तारा, भोज का तारा ना, इसे बोलते हैं सांझ का तारा, भोज का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। सबसे हॉटेस्ट आपके प्लेनेट पूछा आपसे शुक्र है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। पूछा आपसे सबसे बड़ा पूछूं आपसे वो रसगुल्ला बृहस्पति ग्रह है, ये भी आपको छापना। देखिए एक सवाल दोस्तों आपके सामने था, उसमें आंतरिक ग्रह कौन से हैं, उसमें गर्म कौन सा, बड़ा कौन सा, आपके इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। अगर आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी अश्विनी शेखर आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा रचित नहीं है? जितने भी दोस्तों ग्रंथ आपने सुने हैं ना, निश्चित सवाल आपके एग्जाम में कोई ना कोई तो छपेगा दोस्तों। जितने से ग्रंथ आपने सुने हैं सारे ग्रंथ एक ही सवाल में निपटा रहा हूं आपके सामने, परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर लिख रहा हूं परीक्षा में आने वाला सवाल है, ध्यान से सारे ग्रंथों के नाम सुनने हैं। अगर पूछे आपसे किताब उल हिंद, दोस्तों इसे कहते हैं तहकीक हिंद, क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं तहकीक हिंद। अगर पूछूं आपसे इसका लेखक कौन सा? आपके लेखक छापना अल बरूनी, इसका लेखक, ठीक है, अल बरूनी छापना, ये इसका लेखक हो गया। पूछे आपसे किताब हिंद,
दोस्तों तहकीक हिंद, दोनों एक ही बात है, किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, आंसर होगा अलबरूनी, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर। ठीक है, इसको आपको महत्वपूर्ण सवाल है, किताब हिंद, तहकीक हिंद, अलबरूनी की पुस्तक है, ये आपको ध्यान से। अगर पूछूं आपसे रहला, पूछा आपसे रहला, पूछूं आपसे इब्ने बतूता, दो इब्ने बतूता पूछे आपसे, रहला पुस्तक है इसकी, और रसगुल्ला ये कहां का सो, ये मोरक्को का रहने वाला, ये भी आपको इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला है, रहला पुस्तक का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इब्ने बतूता, रहला और आपके मोरक्को, ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर छापने हैं। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, राक्षस आपके सामने सो, ये किसकी आपके विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है, विशाख दत्त साहब, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस सो, ये जासूसी ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य सिद्धांति का पूछा आपसे, ये रसगुल्ला आर्यभट्ट, ये किसकी सो, आर्यभट्ट की पुस्तक है, सूर्य सिद्धांति का, ये भी आपको छापना है। आर्यभट्ट की कौन सी है, सूर्य सिद्धांति का, ये आपको नोट करना है। अगर उसको पूछा आपसे इंडिका सो, आपके ये सो मेगास्थनीज, सो मेगास्थनीज की पुस्तक है, छापना इंडिका, और ये दोस्तों किसके थे, ये रसगुल्ला चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये भी आपको छापना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके दरबार में आए थे, इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है, ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम आपके, और मेघदूतम और ऋतु संगार पूछे आपसे, ऋतु संगार ये तो नाटक किसके, तो नाटक छापना, ये कालिदास जी के नाटक है, ये भी आपको छापना। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतु संगार कालिदास जी के नाटक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, तो कविराज मार्ग पूछा आपसे, कविराज मार्ग, हाँ बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, कविराज मार्ग पूछे आपसे, ये दोस्तों किसकी, ये अमोघ वर्ष, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष फर्स्ट की पुस्तक है, जो कि दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के थे, अमोघ वर्ष फर्स्ट छापना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कविराज मार्ग, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, युद्ध आपसे पूछा आपसे, बुद्ध चरित पूछूं आपसे, बुद्ध ये सो अश्वघोष किसकी, बुद्ध चरित किसकी, अश्वघोष की पुस्तक है, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, बृहद संहिता पूछूं आपसे, बरहमीर, बरहमीर की कौन सी आपके, बरहमीर की जो पुस्तक का नाम है वो बृहद संहिता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षचरितम पूछूं आपसे, हर्षचरितम कादम्बरी, ये तो दोनों आपके बाणभट्ट की पुस्तक है, ये भी आपको छापना है। हर्षचरितम कादम्बरी पूछूं आपसे, बाणभट्ट दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबार में था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कादम्बरी हर्षचरितम बाणभट्ट की पुस्तक है। अगर मैं पूछूं आपसे प्रियदर्शी पूछा आपसे, प्रियदर्शी का था, ये तो खुद हर्षवर्धन, खुद दोस्तों हर्षवर्धन जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रियदर्शी का छापना इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको ध्यान है। मृच्छकटिंग का पूछूं आपसे, ये तो शुद्रा की पुस्तक छापना मृच्छकटिका में, ये भी आपको नोट करना है। कामसूत्र पूछूं आपसे, वात्स्यायन छापना, वात्स्यायन की बुक कौन सी है, कामसूत्र, ये भी आपको नोट करना है। आपका सिलेबस में जो कुछ लिखा हुआ है ना, हर टॉपिक पर सवाल, ये 5 क्लास से आने वाले हैं। मैंने 4 क्लास बोला था, 1 क्लास एक्सटेंड कर दिया आपकी, अब आपकी 5 क्लास आने वाली है, ये सेकंड क्लास है, कल आपकी 3rd क्लास होगी। ध्यान रखना, रविवार का दिन है और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए रविवार से अच्छा कोई दिन नहीं होने वाला। ठीक है, थर्ड दोस्तों देखिए, राजतरंगिणी पूछा आपसे, ये तो किसकी, ये कलहण की पुस्तक छापना राजतरंगी है, जहां से जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, पंचतंत्र पूछा आपसे, विष्णु शर्मा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पंचतंत्र इनकी पुस्तक का नाम। सो आप पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी आपने खूब सुनी होगी, वो यहीं पर है। ठीक है, आगे देखिए आपके सीयू की पूछूं आपसे, सीयू की सो ये आपके किसकी, ये हवैन शाह की पुस्तक है, सीयू की, ये भी आपको ध्यान, हवैन शाह की पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की। ठीक है, लीलावती पूछूं आपसे, भास्कर सेकंड। ठीक है, लीलावती आपके भास्कर सेकंड की पुस्तक कौन सी, लीलावती, ये भी आपको ध्यान रखना है। लीलावती भास्कर सेकंड नोट कीजिए ना। महाभाष्य पूछे आपसे, महाभाष्य पतंजलि से छापना, महाभाष्य जो है पतंजलि की पुस्तक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अष्टाध्यायी पूछा आपसे, पाणिनि पूछा था, पाणिनि रसगुल्ला इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पहला ग्रंथ पूछा आपसे कौन सा है, वो रसगुल्ला से पहला ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी है, ये भी आपको छापना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है और संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ पूछे आपसे वो अष्टाध्यायी है। ये सारी पुस्तक आपके सामने है। एक टॉपिक रिपोर्ट 2023 में भारत जो है इसका कौन सा स्थान है, अरे उसको नोट करो, इंडेक्स नोट करो, रसगुल्ला पूछो हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, 1 to 6 दोस्तों हैप्पीनेस खुशहाली इंडेक्स। ठीक है, 1 to 6 पूछा आपसे, ये आपके पीस इंडेक्स, शांति सूचकांक में भी 126 है, खुशहाली के अंदर भी 126 है, दोनों में हमारा 126 रैंक है। 1 to 7 पूछा आपसे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप दोस्तों इंडेक्स जो है इसमें कौन सी है, 1 to 7 रैंक है आपके, और इसको जारी करने वाला कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करने वाला। ठीक है, 38 पूछा आपसे, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कौन सा है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसमें दोस्तों रैंक कौन सी है हमारी, इसमें रैंक है हमारी 38 और छापना, ये सब वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी करता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, कौन जारी करता है, जहां लिख रहा हूं वहां आपको भी लिखना है। ठीक है, फोर्थ पूछूं आपसे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, कौन सा देश मिलिट्री के रूप से कितना मजबूत है उसके ऊपर इंडेक्स है, इसमें हमारी रैंक 4th है, अमेरिका रूस आपके चीन के बाद में हम इसमें 4th स्थान पर। ठीक है, 161 पूछूं आपसे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, प्रेस और फ्रीडम इंडेक्स पूछूं आपसे, इसमें रसगुल्ला रैंक कौन सी, 161 आपके। 11 दोस्तों आपके हंगर इंडेक्स है, ये लेटेस्ट इंडेक्स है, आपसे नहीं पूछने वाला। थर्ड पूछूं आपसे, यूनिकॉर्न इंडेक्स पूछे आपसे, यूनिकॉर्न जो इंडेक्स है इसमें रसगुल्ला 3rd स्थान। और 10th पूछूं आपसे, 10th पूछे आपसे ना, 10th रसगुल्ला पूछे आपसे, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है इसमें दोस्तों रैंक कौन सी हमारी 10th रैंक है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, एक दोस्तों इंडेक्स की रैंक महत्वपूर्ण नहीं है, वो इंडेक्स आपके लिए महत्वपूर्ण, इसका नाम क्या है, HDI दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसको। पूछे आपसे तो इसको जारी करना, जारी करने वाला कौन, UNDP छापना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है तो जारी करने संस्था हो गई आपसे। अगर पूछूं आपसे दोस्तों इसके 3 दोस्तों आधार हैं, एग्जाम वाला ये 3 आधार पूछता है आपसे। एक दोस्तों, एक तो आपके लिटरेसी हो गया, लिटरेसी एक हो गया आपके, पर कैपिटल इनकम हो गया आपके, थर्ड आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया। आपसे एग्जाम वाला खूब पूछता है इसके आधार कौन से। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लिखिए आंसर, ऑप्शन नंबर बी 126 हमारा ठीक आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर एग्जाम में पूछेगा कोई ना कोई इंडेक्स, आपको इसको ठोक के आना है। ठीक है, आगे देखिए, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी पूछे आपसे। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखिए फर्स्ट रसगुल्ला शिवा चौहान, फर्स्ट ऑप्शन है शिवा चौहान, सेकंड दोस्तों दीपिका मिश्रा है, थर्ड आपके गीता राणा है, फोर्थ आपके शालिजा धामी है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कैप्टन शिवा चौहान छापना, कैप्टन शिवा चौहान छापना, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली
पहली महिला दोस्तों पूछा आपसे, पहली महिला जो अधिकारी है वो कौन आपके, वो है कैप्टन शिवा चौहान। ये भी नाम आपको छापना है, ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, वो कैप्टन शिवा चौहान है। ये नाम आपको नोट करना है, ठीक है। और रसगुल्ला पूछूं आपसे, दीपिका मिश्रा, सवाल जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या, दीपिका मिश्रा, ठीक है। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर कौन आपके, दीपिका मिश्रा इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे गीता राणा, लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी पूछा आपसे कौन है, वो गीता चौहान आपको छापना है। खालिद धामी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में इनका दोस्तों नाम आपने कहां सुना। अगर पूछे आपसे स्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी से पूछूं आपसे कौन आपके, वो आपके खालिद धामी छापना। स्थायी कमीशन पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन है, खालिद धामी का नाम आपको छापना। चारों नाम आपके सामने, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। निम्न घटनाओं को क्रम से लिखिए। 100% नहीं 500% सवाल निश्चित इस सवाल से आपके सामने पूछने वाला है। 500% दोस्तों, अगर एक सवाल नहीं 2-3 सवाल आपको मिलेंगे इससे। जितने भी दोस्तों घटनाएं होती है ना, सारी घटनाएं क्रम से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 500% सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। बताओ दोस्तों 500% भाई साहब सवाल तो आएगा, ठीक है। सुनिए दोस्तों, गदर पार्टी पूछूं आपसे, इसकी स्थापना 1913 छापना गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को जो है यहां दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कब होती है, 1913 के अंदर होती है। कब दोस्तों पूछे आपसे, सैन फ्रांसिस्को के अंदर होती है। ये अमेरिका के अंदर था, अमेरिका में स्थान है ये। और स्थापना करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल पूछा आपसे, ये स्थापना करने वाले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर होती है, सैन फ्रांसिस्को यहां तो स्थापना होती है इसकी, अमेरिका के अंदर होती है, लाला हरदयाल करने वाले, ये भी आपको छापना, ठीक है। यही दोस्तों एक पार्ट से लिखिए आपके स्वराज पार्टी, और नोट कीजिए यहां पर लिख लीजिए स्वराज पार्टी का नाम, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, बंगाल विभाजन के 7 अगस्त 1905 को आपके स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। और रसगुल्ला पूछूं आपसे, इस समय से कौन वाइसराय, कर्जन साहब जो वाइसराय थे इस समय, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, कर्जन दोस्तों वाइसराय थे इसके समय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछूं आपसे, पहली नियमित पूछा आपसे जनगणना दोस्तों कब होती है आपके, 1870 मेयो पहली बार गणना पूछा आपसे, वो कब दोस्तों आपके वो होती है 1872। पूछा आपसे पहली नियमित दोस्तों आपके 1881 रिपन के काल में, आपके रिपन काल में पहली नियमित या दोस्तों इसको बोलते हैं पहली दशकीय, या रसगुल्ला इसको बोलते हैं पहली वैज्ञानिक जो है आपके, वो होती है कब आपके 1881 के अंदर रिपन काल में, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे किसे दोस्तों लोकल गवर्नेंस जो है इसका जनक बोलते हैं छापना, ये रिपन साहब को बोलते हैं। और रसगुल्ला अगर पूछे आपसे किसके टाइम से इल्बर्ट बिल विवाद हुआ छापना, इल्बर्ट बिल विवाद पूछा आपसे कब होता है, 1983 के अंदर होता है। टाइम पूछा आपसे रिपन का टाइम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा आपसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले कौन थे, ए ओ हुम साहब स्थापना करने वाले सो। और इस समय वाइसराय कौन थे, डफरिन साहब वाइसराय थे। ये सारी बातें आपको छापनी सो। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा आपसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर पंजाब में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तारीख का नाम नोट कीजिए। काकोरी टेंट डकैती पूछा आपसे 9 अगस्त 1925 को काकोरी टेंट एक्शन होता है। राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों आपके, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहाड़ी दोस्तों नाम थे। काकोरी टेंट डकैती छापना 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। साइमन कमीशन पूछूं आपसे 1927 आपके साइमन कमीशन बनता है आपके, और 1928 में अगले साल साइमन कमीशन जो भारत आता है, लेकिन उसका विरोध होता है छापना। तो 1927 बनता है, इसका निर्माण होता है, और अगले साल भारत आया था, ये भी आपको छापना है। चंपारण पूछूं आपसे 1917 से पूछा आपसे 1917 आपके चंपारण महात्मा गांधी इसको करते हैं। और दोस्तों पूछा आपसे यहाँ दोस्तों किसका विरोध था आपके, 3 कट्ठे प्रथा जो है इसका विरोध था, ये भी आपको कहां से बिहार में होता है, ये भी आपको छापना है। 17 के अंदर होता है, बिहार के अंदर होता है, महात्मा गांधी करते हैं, 3 कट्ठे प्रथा का विरोध होता है। ये चारों बातें आपको नोट करनी। स्वराज पार्टी पूछूं इसकी स्थापना 1923 के अंदर होती है। पूछे आपसे करने वाले कौन दोस्तों आपके, स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे, 1923 में इसकी स्थापना होती है। महत्वपूर्ण सवाल नोट करना, स्वराज पार्टी इसकी स्थापना 1923 के अंदर होती है, और इसकी स्थापना पूछे आपसे करने वाले कौन है, इनका नाम आपको छापना है। जिसमें आपके लिए CR दास, चित्तरंजन दास जो है इनकी स्थापना करने वाले थे, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए चोरी चोरा घटना पूछे आपसे कब होती है, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरी घटना होती है छापना गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चोरी घटना पूछे आपसे 5 फरवरी 1922 को होती है, गोरखपुर में आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ी दांडी मार्च पूछूं आपसे, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, और रसगुल्ला 6 अप्रैल 1930 को आपके ये दांडी पहुंच गया, नमक कर के विरोध में स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। लाहौर अधिवेशन पूछा आपसे 19 से 29 लाहौर अधिवेशन आपसे सुभाष चंद्र जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, और यहाँ दोस्तों पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग होती है लाहौर अधिवेशन में, ये भी आपको छापना, ठीक है। 1929 को होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, पूर्ण स्वराज की मांग होती है, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गांधी इरविन पैक्ट पूछा आपसे, ये कब होता है, गांधी इरविन पैक्ट पूछा आपसे, वो रसगुल्ला का दोस्तों आपके ये आपके 1931 छापना 1931 छापना 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये भी आपको छापना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। पूछा आपसे कृषि मिशन पूछूं आपसे 1942 छापना, कृषि मिशन कब आया, 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा आपसे, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ, और दोस्तों आधी रात्रि को छापना ऑपरेशन 0 आवर से स्टार्ट हुआ था। करो मरो का पूछे आपसे 0 आवर स्टार्ट हुआ, करो मरो का नारा जो है वो इसी में देगा छापना, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर 9 अगस्त 1942 की डेट आपको छापनी। पूछे आपसे व्यक्तिगत सत्ता ये आपके 1940 में शुरू होता है, और फर्स्ट नाम पूछूं आपसे वो कौन है, विनोबा भावे छापना फर्स्ट नाम है, जिन्होंने
दोस्तों विनोबा भावे पूछा आपसे, इन्होंने रसगुल्ला सो आपके भूदान आंदोलन स्टार्ट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सोचिए पूना पैक्ट पूछूं आपसे, तो पूना पैक्ट 1932 के अंदर था, कहां दोस्तों होता है, यरवदा जेल पुणे में होता है। और पूछूं आपसे तो किसके बीच आपके छापना, महात्मा गांधी और आपके अंबेडकर साहब के बीच होता है, ये भी आपको छापना है। महात्मा गांधी अंबेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट होता है, यरवदा जेल पुणे के अंदर होता है, 1932 के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन पूछूं आपसे 1946 है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों 3 मेंबर थे आपके, एक दोस्तों पैंथी लॉरेंस, आगे लिख रहा हूं, एक रसगुल्ला पैंथी लॉरेंस थे, इसके अंदर ध्यान रखना, एग्जाम में खूब पूछा पैंथी लॉरेंस दोस्तों आपके, एक आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक पूछूं आपसे अलेक्जेंडर छापना, 3 मेंबर इसके अंदर। सो नोट कीजिए, आपके लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स 3 मेंबर थे इसके अंदर। कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है भारत में, संविधान सभा की स्थापना करने के लिए कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है, ठीक है। आगे तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज पूछूं आपसे कब बना, 22 जुलाई 1947 को। मैंने फिर कहा ये 3 स्लाइड जो लिखी है ना आपके सामने, 3 स्लाइड लिखी है, 2 या 3 सवाल निश्चित आपको मिलेंगे, आप तो बस ध्यान से देखते जाओ। आपसे देखिएगा, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज पूछा आपसे 22 जुलाई 1947 के, तिरंगा दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग बनता है छापना 22 जुलाई को 1947 का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बनता है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों पूछा आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक छापना ये कब होती है आपकी, ये होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और राष्ट्रीय गान पूछा आपसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है इसे स्वीकार किया गया, ये भी आपको छापना है, दोनों डेट है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और राष्ट्रीय गान पूछा आपसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान आपके स्वीकार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। संविधान निर्माण पूछा आपसे 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार पूछा आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव तो पहली बार आया आपके 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार आया था आपके, पूछे कब स्वीकार हुआ, 22 जनवरी 1947 को तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार होता है, ये भी आपको छापना है, कब आया कब स्वीकार हुआ, दोनों डेट आपके सामने। प्रारूप समिति पूछा आपसे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा आपसे, ये दोस्तों कब आती है, ड्राफ्टिंग कमेटी छापना 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी आती है, ये सारी डेट आपके सामने थी। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि एग्जाम में आपसे निश्चित दोस्तों सवाल पूछने वाला है। एक बार फिर सुन लीजिए मेरी बात को। अगर पूछूं आपसे स्थापना होती है बंगाल विभाजन के 7 अगस्त 1905 को होता है। पहली नियमित जनगणना पूछा आपसे 1881 के अंदर होती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा आपसे 13 अप्रैल 1919 को होता है। आपके काकोरी टेंडर 9 अगस्त 1925 को होती है। साइमन कमीशन 27 में आया, 28 में भारत पहुंचा। चंपारण पूछा आपसे 1917 आपके चंपारण होता है आपके। और स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना होती है। चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को होता है। दांडी मार्च 12 मार्च स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल समाप्त होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 को होता है। गांधी इरविन पैक्ट पूछा आपसे 1931 के अंदर होता है आपके। और रसगुल्ला क्रिप्स मिशन पूछा आपसे 1942 हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछा आपसे 9 अगस्त 1942 हो गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा आपसे 1940 हो गया। पूना पैक्ट 1932 हो गया। कैबिनेट मिशन आपके 1946 हो गया आपके। तिरंगा 22 जुलाई 1947 हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 46 और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 हो गया। संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव बना कब 13 दिसंबर को बनता है और स्वीकार कब हुआ 22 जनवरी स्वीकार होता है। ये भी छापना आपके। प्रारूप कमेटी 29 अगस्त 1947 छापना प्रारूप कमेटी है। ये सारे सवाल आपके सामने, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन आपके? इसका दोस्तों आंसर मिशेल ये होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों सवाल यहीं पर खत्म नहीं करना, इसको सवाल दोस्तों आगे लेकर जाना। अगर आपसे पूछे दोस्तों आपसे ऑस्कर दोस्तों अवार्ड पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके भारत को 2 ऑस्कर मिले आपके। कौन कौन सा आपके? एक दोस्तों आपके मूल सॉन्ग के लिए छापना 100 ऑस्कर मिला है और 100 डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है इसके लिए ऑस्कर मिला है। दोनों सवाल आपको ध्यान रखने। मूल सॉन्ग पूछूं आपसे आरआरआर सॉन्ग के लिए मिला छापना, मूल गीत के लिए आरआरआर छापना। आरआरआर का कौन सा आपके? नाटू नाटू सॉन्ग जो है इसको मिला आपके। और अगर आपसे पूछे भाई इस सॉन्ग के म्यूजिशियन कौन थे आपके? एम किरवानी का नाम आप नोट कीजिए। एम किरवानी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस सॉन्ग के पूछे आपसे म्यूजिक कंपोजर कौन है आपके? एम किरवानी का नाम आपको नोट करना है। 100 डॉक्यूमेंट्री पूछूं आपसे द एलिफेंट पूछूं आपसे द एलिफेंट विस्पर जो है इसके लिए आपके अभी हाल ही में 100 डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला। दोनों सवाल छापेगा, ये नाम नोट करना। एम किरवानी का नाम आपको छापना है और एलिफेंट विस्पर्स का नाम भी आप याद रखिएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी मिशेल यो हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता अभी हाल में? तो पहला सवाल पूछा आपसे कब दोस्तों खेल कौन सा? फुटबॉल खेल से पहला सवाल फुटबॉल खेल हो गया। इसके लिए 2 कप छापना, एक संतोष ट्रॉफी और एक आपके डूरंट कप जो है वो भी इसी खेल के, ठीक है। एग्जाम वाला करके पूछता है संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप पूछा आपसे, फुटबॉल खेल के, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों अभी हाल ही में पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसको जीतना भारत जीतने वाला इसको, और पूछे किसको हराकर लेबनान जो है इसको हराकर भारत जीता। ये भी अच्छा, भारत जीता है लेबनान हारा है। आंसर हो गया यहाँ पर किसको हराया? लेबनान को हराया। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। इंटर कॉन्टिनेंट का पूछूं आपसे, भारत जीता है, लेबनान को हराया है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पूछा आपसे, एंडीज पर्वतमाला जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सारी चोटियां आपके सामने, विश्व भूगोल में जितनी चोटियां है ना सारी चोटियां आपके सामने है। एग्जाम में पूछे तो आपको करके आना, ठीक है। सवाल माउंट डेनाली पूछूं आपसे, माउंट डेनाली ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की छापना इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक पूछे आपसे, वो कौन सी? डेनाली रेंज आपके। इसी को दोस्तों मैकनली, इसी माउंट मैकनली बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। माउंट मैकनली या माउंट डेनाली छापना दोनों से एक ही नाम है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट डेनाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे अभी माउंट किलिमंजारो पूछूं आपसे, लिखिए अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, वो माउंट किलिमंजारो छापना। अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो माउंट किलिमंजारो से। माउंट केटू पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी? 8011 मीटर ऊंचाई। अगर पूछे इसका नाम गोडविन ऑस्टिन, इसका नाम छापना
गॉडविन दोस्तों ऑस्टिन में इसका नाम है। और दोस्तों पूछे आपसे भारत की हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, वो दोस्तों कौन सी माउंट केटू है। ये दोस्तों पूछे आपसे कहां, ये रसगुल्ला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है इसके अंदर छापना स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी जो है वहां स्थित छापना ये स्थित है आपके। पहला क्वेश्चन इसकी ऊंचाई कितनी है, सेकंड दोस्तों इसका उपनाम क्या है, कहां स्थित है ये आपके, और कौन सी श्रेणी के अंदर है, काराकोरम श्रेणी में छापना स्थापित है। काराकोरम, लद्दाख, जांच का तो तीन आपके क्या है, तीन आपके ट्रांस हिमालय की रेंज है, ये आपको याद होगा। ठीक है, आगे दोस्तों माउंट एवरेस्ट पूछूं आपसे, विश्व की पूछा आपसे, विश्व की दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी है, सो माउंट आपके एवरेस्ट है। इसी को दोस्तों सागर माथा बोलते हैं, ये भी आपको छापना, इसे सागर माथा बोलते हैं नेपाल के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखिए। माउंट एकांगुआ पूछूं आपसे, एंडीज पर्वतमाला पूछा आपसे, साउथ अमेरिका की पर्वतमाला है। और विश्व की सबसे लंबी पूछी आपसे, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है। इसी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एकांगुआ छापना, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो माउंट एकांगुआ है। ठीक है, अगर पूछो तो आपसे माउंट विंशन मैसी पूछूं आपसे, माउंट विंशन मैसी पूछा आपसे, ये दोस्तों किसकी आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक पूछा आपसे, अंटार्कटिका महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट विंशन मैसी पे, ये भी आपको छापना है। माउंट अल्ब्रुस पूछो आपसे, माउंट अल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक पूछा आपसे, वो माउंट अल्ब्रुस है। ये दोस्तों कॉकेशस पर्वत जो है इसके अंदर स्थित है, ये भी आपको छापना। ठीक है, और माउंट कुक पूछा आपसे, तो न्यूजीलैंड की पूछा आपसे हाईएस्ट पीक माउंट कुक है। ये सारे सवाल आपके सामने नोट कर लीजिए, सारे सवाल। माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप, सो माउंट एवरेस्ट आपके एशिया की, वर्ल्ड की आपके, माउंट केटू भारत की हाईएस्ट पीक है। माउंट एकांगुआ पूछा आपसे एंडीज पर्वतमाला की है। माउंट विंशन मैसी पूछा आपसे अंटार्कटिका महाद्वीप की है। माउंट अल्ब्रुस यूरोप की है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की है। सारे सवाल आपके सामने। माउंट कोशियस को पूछा आपसे, माउंट कोशियस को छापना, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ना, माउंट कोशियस को छापना, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान है। ये सारी पीक आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय पूछा एक्टिव वोल्केनो पूछा आपसे कौन सा है, तो सारे वोल्केनो आपके सामने। विशुवियस इटली, स्ट्राम्बोली मेडिटेरियन सी, एटना इटली, बैरनदीप इंडिया, ककतोआ इंडोनेशिया, मोनोलोआ हवाई द्वीप, माउंट ताल फिलीपींस, कोटोपैक्सी पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां पर, ये इक्वाडोर के अंदर है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके सामने नवा फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जो है, सो इसका होस्ट कौन दोस्तों आपसे, सो फीफा वर्ल्ड कप पूछा आपसे, फीफा वर्ल्ड कप मेल पूछूं आपसे, और तो फीफा वर्ल्ड कप फीमेल पूछा आपसे, फीफा वर्ल्ड कप फीमेल पूछे, दोनों के बारे में कुछ बातें आपको छापनी है। अगर तो सवाल पूछे आपसे, तो ये कौन से क्रम का है, इसका होस्ट कौन है, इसको जीतने वाला कौन आपके, और किसको हरा के जीता है, ये चार क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा। इसका पूछे आपसे क्रम कौन सा, इसका तो नवा क्रम हो गया। पूछे आपसे होस्ट कौन सा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसका होस्ट हो गया आपके। और पूछे कौन जीता, स्पेन जीता, इसको किसको हरा के आपके छापना, इंग्लैंड को हरा के जीता, ये भी छापना। इंग्लैंड को हरा के स्पेन जीत गया है, ऑस्ट्रेलिया इसका होस्ट हो गया है, नवा नंबर का है। चार बातें फीफा महिला के बारे में आपको छापना है। एग्जाम वाला फीफा महिला पूछे तो आपको महिला, फीफा पुरुष पूछे तो आपको पुरुष बताना है। एग्जाम में जो पूछेगा वही बताना है, जो आपको आता है वो नहीं छापना है। ठीक है, फीफा महिला पूछे क्रम नवा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है, स्पेन जीता है, इंग्लैंड हारा है, ये चार क्वेश्चन आपको छापना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे फीफा वर्ल्ड कप मेल पूछे आपसे, कहां दोस्तों कतर के अंदर हुआ, कतर में अंदर हुआ छापना। ये 2222 में क्रम का है, आपसे पूछा आपसे शुभंकर लाइव हो गया इसका। और पूछो आपसे इसको जीतने वाला अर्जेंटीना जीतना, और पूछे किसको हराकर, फ्रांस को हरा के जीता, ये भी छापना। ठीक है, जीता अर्जेंटीना, हारा फ्रांस। इसमें गोल्डन बूट अवार्ड पूछा, गोल्डन बूट अवार्ड छापना। किलियन एम्बापे छापना, फ्रांस का खिलाड़ी है, इसको गोल्डन बूट अवार्ड मिला। गोल्डन बॉल पूछा आपसे, गोल्डन बॉल अवार्ड छापना, ये मेसी को मिला जो कि अर्जेंटीना खिलाड़ी, ये भी आपको छापना है। क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सारी बातें लिखा दी मैंने इसके अंदर। कतर के अंदर हुआ है, 22वें नंबर का है, लाइव शुभंकर है, अर्जेंटीना जीत गया, फ्रांस हार गया। गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे को मिला, फ्रांस वाले को। गोल्डन दोस्तों बॉल अवार्ड जो है मेसी को मिला है, अर्जेंटीना। सारी बातें आपके सामने। ठीक है, सो आंसर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में जीता मेजबान को, मेजबान ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया मेजबान हो गया। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की पूछा आपसे, जीतने वाली टीम कौन सी छापना, जीतने वाली टीम पूछा आपसे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी, जीतने वाली किसको हरा के, भारत को हरा के जीता, भारत को हरा के जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ये भी आपको नोट, ऑस्ट्रेलिया जीता है, भारत हारा है, ये भी आपको छापना है। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर होगा। असत्य चार दोस्तों ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा गलत ऑप्शन है इसमें से। चार ऑप्शन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री सीमा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये दोस्तों ऑप्शन तो ठीक है, आपके 15,200 आपके स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री, और आपके 7,516.6 ये आपके समुद्री बाउंड्री है, ये भी आपको छापना। ठीक है, जिसमें दोस्तों 6100 किलोमीटर जो आपके वो 61 किलोमीटर मुख्य है, आपके तटीय भूमि है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ये ठीक बात है, ये आपको ऑप्शन नंबर 1 ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी 8 डिग्री अक्षांश रेखा मालदीव और मिनिकॉय जो इसको पता कर सकते हो। 8 डिग्री से पूछूं आपसे, 8 डिग्री पूछा आपसे, देखो ये मालदीव हो गया, ये रसगुल्ला मिनिकॉय हो गया आपके, और ये लक्षद्वीप हो गया यहाँ पर, यहाँ से कवरती राजधानी हो गई इसकी लक्षद्वीप की, और यहाँ दोस्तों आपके निकोबार हो गया, यहाँ रसगुल्ला अंडमान हो गया। ठीक है, अगर पूछूं आपसे 8 डिग्री, तो यहाँ पर 8 डिग्री है, यहाँ तो 9 डिग्री है, और यहाँ 10 डिग्री है, तीनों आपके सामने क्लियर। ठीक है, तो 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव के बीच में 8 डिग्री, 9 डिग्री पूछा आपसे कवरती मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, पूछा आपसे 10 डिग्री पूछा आपसे अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री, तीनों छापना। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, तीनों आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर भी आपको ठीक आंसर है, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे दोस्तों 1 2 3 4 कुमार गौरव की जयकार, भाई साहब वोट मुझे ही देना। ठीक है, वोट मुझे देना ना। आगे देखिए, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से लगती है, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने। ये फोर्थ कौन सा है, म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने। तो म्यांमार पूछूं आपसे, इसकी सीमा जो आपके 4 राज्य दोस्तों आपके सामने, यहाँ दोस्तों रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों म्यांमार पूछा आपसे, म्यांमार की लोकेशन दोस्तों, यहाँ दोस्तों म्यांमार यहाँ पर,
म्यांमार से म्यांमार जो है वो यहाँ पर है, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। अगर पूछूं आपसे यहाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से नागालैंड हो गया, यहाँ से मणिपुर हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया, 4 राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 दोस्तों राज्य जो है बाउंड्री लगती है म्यांमार की, ये भी आपका ठीक आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, नेपाल की सीमा दोस्तों, नेपाल की सीमा पूछा आपसे, नेपाल दोस्तों यहाँ पर नेपाल, ठीक है, इधर दोस्तों सिक्किम हो गया और यहाँ दोस्तों सिक्किम हो गया है, और यहाँ दोस्तों आपके ये भाई साहब एक दोस्तों ऑप्शन जो है वो भाई साहब ने लिखा ही नहीं, ठीक है। एक ऑप्शन भाई साहब ने उसको लिखा ही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, उसने छोड़ दिया है ना भाई साहब। समझदार दोस्तों आदमी इतना है कि आपको क्या बताऊं दोस्तों, मैंने इसमें 5 ऑप्शन लिखे थे, तो मैंने इसमें 5 ऑप्शन लिखे, उसका एक पेज में 4 ही ऑप्शन आए, उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया, उसने रसगुल्ला एक ऑप्शन छोड़ दिया अपनी मर्जी से, गुरुजी 4 ही लिखेंगे हम, तो उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया। सुनो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 था, ऑप्शन नंबर 5 था बांग्लादेश की सीमा, ऑप्शन नंबर 5 था बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सो ये उसने छोड़ दिया भाई साहब ने, इसने बोला गुरुजी आप खुद लिखना, मैं गरबा खेलूंगा, मैं तो गरबा खेलूंगा, आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल, असम, असम दोस्तों असम, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, सिक्किम दोस्तों, सिक्किम छापना आपके त्रिपुरा जो है इनसे लगती है, ये आपके ऑप्शन नंबर ई था। पर उसने बोला छोड़ो रे गुरुजी तुम लिखना अपने आप, हम गरबा खेलेंगे, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है ना। मैं सोचू यार ये चारों ऑप्शन ठीक है भाई साहब, इसमें गलती क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ दोस्तों वापस देखिएगा, अगर दोस्तों पूछूं आपसे नेपाल दोस्तों, यहाँ से नेपाल हो गया, यहाँ से सिक्किम, सिक्किम यहाँ हो गया, यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, बिहार से बिहार हो गया, यहाँ से उत्तर प्रदेश हो गया आपका। अब सवाल पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पर नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से बिहार से, पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम उत्तराखंड से लगती है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड आपके 5 से लगती है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछे आपसे ऑप्शन नंबर ई बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल दोस्तों, ठीक बात, पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, आपके मेघालय से लगती है छापना, मिजोरम से लगती है, सिक्किम से नहीं लगती है, यही दोस्तों ऑप्शन था वो त्रिपुरा से लगती है, तो सिक्किम नहीं होगा इसके अंदर, ये ऑप्शन नंबर ई ठीक आंसर होगा इसका। आप सभी का ठीक आंसर है, दिल खुश कर दिया आपने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो ऑप्शन नंबर ई गलत है आपके। अगर पूछूं आपसे इससे कितनी बाउंड्री लगती है, 4096 किलोमीटर जो है इतनी दोस्तों बाउंड्री लगती है इससे। और अगर पूछूं आपसे दोस्तों कौन कौन से पड़ोसी देश हमसे कितनी सौ बाउंड्री बनाते हैं क्रम के अनुसार पूछे आपसे, तो आप जानते हो 55 दोस्तों, 55 एमबीए छापना ये क्रम है, 55 एमबीए पूछे आपसे। बै फॉर बांग्लादेश, बै फॉर बांग्लादेश आपके, पै फॉर पूछूं आपसे 55 लिखो ना इसको, 55 एमबीए, चै फॉर चमगादड़ चीन हो गया, चै फॉर चमगादड़ चीन हो गया, ठीक है। पै फॉर छापना नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, नल्ला पाकिस्तान हो गया। नै फॉर नेपाल हो गया, नै फॉर नेपाल आपके, एम फॉर म्यांमार हो गया, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान हो गया है, और ए फॉर अफगानिस्तान हो गया है। ये सब क्रम पूछे कभी आपसे तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये आपको छापना है। यहां दोस्तों एक सवाल और नोट कर लेना आप लोग जो है, अगर आपसे कभी पूछे आपसे तो पाकिस्तान पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और पंजाब, 3 दोस्तों राज्य जो है वो बाउंड्री बनाते हैं, और 2 यूटी हो चुके हैं, 2 यूटी हो चुके हैं। अब आपसे यूटी का नाम आपको छापना है, यूटी कौन सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो चुके हैं, दोनों आपको छापना, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, 3 आपके राज्य हैं, वर्तमान में 3 ही राज्य सीमा बनाते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये भी आपको छापना, 2 यूटी बनाते हैं, किसका नाम है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से यूटी का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर होगा, आंसर छापेगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये आंसर आप समझ चुके हो, ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने, दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन पूछे आपसे, कौन सा आपके दुबई में हुआ है, दुबई से यहाँ पर आपके भारत की पहली महिला कबड्डी से लीग हुई है छापना, जीते कौन इसका, उमा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी जीता इसको, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे से देखिए पराक्रम दिवस, दिवस के सारे सवाल एक साथ, ठीक है, दिवस के सारे सवाल जो है वो एक साथ है। अफगानिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री लगती है, बिल्कुल लगती है भारत की बाउंड्री, लद्दाख से लगती है भारत की बाउंड्री, अफगानिस्तान में बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब सुनो भाई साहब, पराक्रम से जनवरी से दिसंबर के सारे सवाल आपके सामने है, दिवस संबंधी सवाल पूछेगा आपसे, तो यहां से आपके सवाल आ जाएगा। देखिए 4 जनवरी पूछूं आपसे, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी पूछा आपसे, विश्व ब्रेल दिवस जो है वो इस दिन होता है, ये भी आपको छापना है। 10 जनवरी पूछूं आपसे, 10 जनवरी आपके विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी पूछा आपसे विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी आपके विश्व हिंदी दिवस छापना, 10 जनवरी हो गया। 24 जनवरी पूछूं आपसे, लिखना राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, 24 तारीख राष्ट्रीय बालिका दिवस छापेगा, 24 तारीख, ठीक है। 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस आपके, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया आपके। 25 जनवरी पूछूं आपसे राष्ट्रीय नेशनल बोटर्स डे, ये आपके 25 जनवरी ये आपको छापना है। 2 फरवरी पूछा आपसे वेटलैंड्स आर्द्र भूमि दिवस पूछा आपसे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपके 2 फरवरी हो गया। वर्तमान कितने, वर्तमान में 75 आर्द्र भूमि है, ये भी आपको छापना है। 13 फरवरी पूछा आपसे, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा आपसे 13 फरवरी। बर्थडे किसका, सरोजिनी नायडू का हैप्पी बर्थडे, ये भी आपको छापना है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने 15 मार्च पूछा आपसे विश्व उपभोक्ता जो दिवस है आपके वो 15 मार्च छापिए, वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपके 15 मार्च आपको छापना है। आगे देखिए आपके 20 मार्च पूछा आपसे खुशहाली दिवस पूछा है, खुशहाली दिवस आपके, और गोरैया दिवस पूछा आपसे 20 मार्च छापना, खुशहाली गोरैया दिवस आपके 20 मार्च, ये भी आपको छापना है। आगे देखिए 22 मार्च पूछा आपसे जल दिवस, विश्व जल दिवस पूछा आपसे, वो 22 मार्च हो गया आपके। 7 अप्रैल पूछा आपसे स्वास्थ्य दिवस पूछे, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 दोस्तों अप्रैल हो गया आपके। 18 अप्रैल पूछा आपसे विश्व दोस्तों आपके वर्ल्ड हेरिटेज पूछा आपसे, वर्ल्ड दोस्तों हेरिटेज डे कौन सा आपके, वो 18 अप्रैल हो गया आपके। 21 अप्रैल पूछा आपसे, 21 अप्रैल पूछा आपसे, 21 अप्रैल आपके सिविल सर्विस डे पूछा आपसे, सिविल सर्विस डे आपसे, सिविल सर्विस डे छापना, ये 21 अप्रैल हो गया। 22 अप्रैल पूछा आपसे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस आपके, पृथ्वी दिवस छापना 22 अप्रैल हो गया आपके।
25 अप्रैल पूछो आपसे मलेरिया दिवस पूछे आपसे तो 25 अप्रैल हो गया। 1 मई पूछो आपसे मजदूर दिवस छापना तो 1 मई हो गया। 11 मई पूछो आपसे राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजी आपके छापना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे छापना तो 11 मई हो गया आपके। 11 मई दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई हो गया। पोखरण वाली घटना होती है 22 मई छापना, तो 22 मई विश्व जैव विविधता वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे छापना, 122 मई हो गया छापना। 31 मई पूछा आपसे तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस आपके तो 31 मई हो गया, ये भी सुनो आपके 31 मई तंबाकू निषेध दिवस हो गया। 1 जून पूछा आपसे 1 जून आपसे वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे छापना, ये दोस्तों 1 जून हो गया वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून छापना। 5 जून से वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पूछो आपसे तो 5 जून हो गया। इस बार तो पूछा आपसे थीम पूछो आपसे सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो इस बार की जो थीम हो गई है, ये भी आपको छापना। और कोटेड आइवर पूछो आपसे, ये इसका इस बार होस्ट है, ये भी आपको नोट करना। 5 जून एनवायरमेंट डे हो गया, ये भी आपको। 17 जून पूछो आपसे पूछे आपसे मरुस्थल दिवस, आप भेजो मरुस्थल कमेंट भेजो ना, मरुस्थल भेजो कमेंट बॉक्स में। पूछे आपसे मरुस्थल रोकथाम दिवस पूछे आपसे, वो 17 जून आपको छापना। 21 जून पूछो आपसे योगा दिवस, हाँ करो योगा दिवस पूछे आपसे 21 जून, ठीक है। पूछे आपसे कब स्टार्ट कब हुआ, 15 में स्टार्ट हुआ था। और इस बार थीम पूछे आपसे वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग छापना, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग जो है वो इसकी थीम है, ठीक है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। 29 जून पूछो आपसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछे आपसे, 29 जून छापना। पीसी मालनोविस जो है इनका हैप्पी बर्थडे, ये भी आपको छापना। पीसी मालनोविस जो है इनका हैप्पी बर्थडे, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना, ठीक है। 11 जुलाई पूछो आपसे, अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत माना सर। 11 जुलाई पूछे आपसे, आप दोस्तों भेजो ना, बच्चे भेजो कमेंट बॉक्स में, लिखो विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस पूछे आपसे 11 जुलाई को छापिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 26 जुलाई पूछो आपसे 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, नल्ला पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी, कारगिल विजय दिवस पूछा आपसे 26 जुलाई छापेगा, कारगिल विजय दिवस हो गया, ये भी। 10 अगस्त पूछा आपसे 10 अगस्त पूछो आपसे विश्व शेर दिवस, आपके 10 अगस्त। और 12 अगस्त आपके विश्व हाथी दिवस छापना, 12 अगस्त के, शेर दिवस 10 को है और हाथी दिवस छापना 12 अगस्त को। 29 अगस्त पूछो आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा आपके, वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का हैप्पी बर्थडे। आगे देखिए आपके 40 सितंबर पूछो आपसे तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस छापना, ये 40 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया, ये भी आपको नोट होता है। 16 सितंबर पूछा आपसे विश्व ओजोन दिवस छापना, 16 सितंबर ये भी आपको नोट होता है। 27 सितंबर पूछा आपसे विश्व पर्यटन दिवस आपके, ये 27 सितंबर ये भी आपको छापना। 8 अक्टूबर पूछा आपसे एयरफोर्स डे ना, एयरफोर्स डे पूछा आपसे वो 8 अक्टूबर। 11 अक्टूबर पूछा आपसे 11 अक्टूबर से पूछा आपसे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा आपसे, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस छापना आपके 11 अक्टूबर की डेट आपको नोट कर, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 15 अक्टूबर पूछा आपसे विश्व विद्यार्थी वर्ल्ड स्टूडेंट डे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैप्पी बर्थडे आपके। मतो मायूस किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो अगर हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, ठीक है। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 16 अक्टूबर पूछो आपसे विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे ना, वर्ल्ड फूड डे पूछा आपसे 16 अक्टूबर छापना वर्ल्ड फूड। 24 अक्टूबर पूछो आपसे 24 अक्टूबर 1945 था ना, यूएनओ की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय मैनहट्टन आपके जो न्यूयॉर्क है यहाँ पर है, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछो आपसे 26 नवंबर आपके 26 नवंबर पूछा आपसे संविधान दिवस और आपके और रसगुल्ला छापना। और राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे कब है आपके, वो भी 26 नवंबर, ये भी आपको छापना है। और पूछो आपसे 1 दिसंबर से एश डे छापना, 1 दिसंबर से एश डे होता है। और पूछो आपसे आगे देखो 5 दिसंबर पूछो आपसे सॉइल डे मिट्टी दिवस छापना, मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर से मानवाधिकार दिवस पूछो आपसे, मानवाधिकार डे छापना 10 दिसंबर को होता है। और 26 पूछो आपसे 26 दिसंबर वीरवाल दिवस पूछो आपसे 26 दिसंबर को आपके। और 25 तारीख पूछो आपसे गुड गवर्नेंस डे आपके, वो आपके 25 तारीख को है। जनवरी से दिसंबर के सारे सवाल आपके सामने। दिसंबर हो गया नवंबर दिसंबर अक्टूबर सितंबर जून जुलाई अगस्त मार्च अप्रैल मई, दोस्तों जनवरी फरवरी सारे सवाल आपके सामने। सवाल कोई तो पूछेगा आपसे, आपको ध्यान ना, एक टॉपिक मैंने पूरा आपको लिखा दिया यहीं पर एक सवाल के अंदर, ठीक है। आगे देखिए 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन, ये भी दोस्तों सवाल आपके सामने परीक्षा में पूछेगा आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का सवाल है, आपसे पूछेगा, सारे एक साथ नोट कर लीजिए मेरे साथ में, एग्जाम में पूछे तो फोड़ कराना, ठीक है। अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपके पहला पूछो आपसे फर्स्ट 1951 आपके नवी अनुसूची आपके भूमि सुधार संबंधित, ये आपको पता होगा, फर्स्ट 1951 नवी अनुसूची छापना जोड़ी गई। 21वां पूछो आपसे सिंधी भाषा जो है आपके 15वीं भाषा जोड़ी गई। 21वां पूछा आपसे सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। 42वां पूछो आपसे 42वां पूछा आपसे 21वां सिंधी भाषा, ये आपके 15वीं भाषा, ये भी आपको छापना है। पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं, ये आपको याद होगा, ठीक है। 42 पूछो आपसे 1970 से आपके 42 भाषा आपके। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब इसके द्वारा आपके भाग 4 आया मौलिक कर्तव्य तो जोड़ेंगे आपके, इसके द्वारा आपके ये भाग 4 आया मौलिक कर्तव्य तो आता है। और प्रस्तावना जो है आपके इसमें अमेंडमेंट हुआ आपके, तो इसमें 3 बार जोड़ेंगे आपके, एक तो समाजवाद अखंडता पंथ निरपेक्षता, ठीक है। समाजवाद अखंडता पंथ निरपेक्षता 300 वर्ड आते छापना। अगर कभी पूछे दोस्तों आपसे कि तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, एक बार हुआ है, और 42वां अमेंडमेंट छापना एक बार हुआ, इसी से हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 44 अमेंडमेंट पूछो आपसे 44 अमेंडमेंट हो, ये आपके 1997 से 8 छापना 44 अमेंडमेंट। इसमें तो महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि आपके संपत्ति का अधिकार जो है इसको फंडामेंटल राइट से बाहर के, और आपके इसको आर्टिकल 300 से आपके इसको आर्टिकल 300 छापना, इसको लीगल राइट बनाया गया आपके। 44 अमेंडमेंट भी छापना। 44 अमेंडमेंट पूछा आपसे संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से बाहर हो गया, सो लीगल राइट बन गया, आर्टिकल नंबर 300 में शामिल होता है, ये भी आपको छापना। 42वां अमेंडमेंट पूछो आपसे संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ के दल बदल का विरोध करने के लिए आया था, ये भी आपको छापना। पूछे आपसे 61वां पूछो आपसे
1989 पूछा आपसे, 1989 को आता है छापना। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष होती है, ये भी आपको नोट कर दो। 71वां पूछा आपसे, 71 से 303 भाषाएं आपके, 71 पूछा आपसे 3 भाषाएं आती है छापना, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 3 भाषाएं ऐड होती है, कुल 200 भाषाएं आपका 18 हो गई 71 के बाद, ठीक है। पूछा आपसे 73 में आपके 11वीं अनुसूची 73 आती है आपको, और इसमें विषय 29 विषय इसमें आपके पंचायत संबंधित छापना ही आपके, और सो बलवंत राय मेहता समिति छापना, ये भी आपको त्रिस्तरीय पंचायत है, इसके बारे में आपको छाप लेना, ठीक है। 11वीं अनुसूची आपके 73 अमेंडमेंट आपके कब, आपके 1992 का अमेंडमेंट छापना, और लागू कब से होता है, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 लागू होता है। पंचायत पूछे तो पंचायत राज दिवस पूछूं आपसे, 24 अप्रैल पंचायत, ये भी आपको छापना, ठीक है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए आपके 74वां अमेंडमेंट 12वीं अनुसूची विषय कितने 1818 विषय हो गए इसके अंदर, और उसको पूछे आपसे 12वीं अनुसूची 18 विषय छापना, और नगर निकाय आपको नोट करना है। 86वां पूछूं आपसे सन 2002 आपके 86वां आपके, और आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया आपके सन, और आपके और 11वां फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, ये भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और आर्टिकल 21 जोड़ा गया आपके, और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। 86वां संविधान, ये भी आपको छापना, ठीक है। आगे देखिए आपके, आगे देखिए 51वां पूछो आपसे, तो 51वां अमेंडमेंट आपके छापने सो पूछो आपसे मंत्री परिषद पूछा, मंत्री परिषद में आपके मंत्री परिषद में पूछो आपसे कि 15% तो मंत्री होंगे, ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये आपके अमेंडमेंट कौन सा है, 91वां अमेंडमेंट छापना, मंत्री परिषद के अंदर 15% मंत्री होंगे, ये भी आपको छापना है। 92वां पूछो आपसे, 92 पूछा आपसे, इसमें 4 भाषाएं आती हैं आपके, बोडो मास, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथाली, सैंथली छापना, बोडो मास 4 भाषाएं आती हैं, कुल दोस्तों 22 भाषाएं हो गई यहाँ पर 8वीं अनुसूची में छापना, 22 भाषाएं, ठीक है। 4 आती है 92 से, 3 आती है आपके 71 से आपके, और 1 आती है 21 में, ठीक है। 100वां पूछो आपसे, 99 पूछा आपसे, 99 के एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया छापना एनजेएसी को, ठीक है। 100वां पूछो आपसे भारत बांग्लादेश आपके 3 बीघा कॉरिडोर छापना एग्रीमेंट होता है, ये दोस्तों कौन सा आपकी, ये आपके 100वां अमेंडमेंट छापना 3 बीघा कॉरिडोर वाला एग्रीमेंट, ये 100वां होता है, ठीक है। 101 पूछो आपसे, तो जीएसटी था, जीएसटी 101 हो गया आपके 1 जनवरी, अगर तो पूछे आपसे जीएसटी तो पूछो आपसे 101वां हो गया छापना, जीएसटी 101वां हो गया, ये भी आपको छापना। 102वां पूछो आपसे, 102वां में सामाजिक आर्थिक जो आयोग बनता है छापना, वो हो गया आपके 102वां। 103 पूछो आपसे इकोनॉमिकल विकास छापना, इसके लिए 10% आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% रिजर्वेशन छापना, आपके 103 हो गया। 104 पूछो आपसे, 104 आपके एससी एसटी के लिए जो 10 साल आपके रिजर्वेशन को बढ़ा दिया आपके, 104वां हो गया। एंग्लो इंडियन जो है उसका रद्द कर दिया, ये भी 104वां आपको छापना। 105वां पूछो आपके राज्य से कौन सी जाति आपके सामाजिक आर्थिक वर्ग ओबीसी के अंदर आती है, वो तय करने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी 105 के अंदर। अभी दोस्तों हाल ही में आपके नारी बंधन पूछा आपसे अधिनियम छापना, 106वां अधिनियम हो गया आपके, और इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्यसभा के लोकसभा में विधानसभा में छापना 33% आपके आरक्षण मिलेगा दोस्तों, इससे ये भी आपको छापना। और ये 128वां बिल है, ये भी आपको नोट करना है। ये सारे दोस्तों अमेंडमेंट आपके सामने, फिर सुन लीजिए एक बार, सारे अमेंडमेंट देखिए। पहला नवी अनुसूची आपके 21वां दोस्तों आपके सिंधी भाषा जुड़ गई आपके। 42वां पूछूं आपसे प्रस्तावना में अमेंडमेंट होता है आपके, और जो मौलिक कर्तव्य आते हैं इससे आते हैं, ठीक है। 44 पूछूं आपसे संपत्ति का अधिकार आपके मौलिक कर्तव्य नहीं रहता है, और लीगल राइट बनता है छापना 44 अमेंडमेंट से। 52वां पूछूं आपसे अनुसूची 10 आती है। 61वां पूछूं आपसे वोट डालने की एज आपके 18 वर्ष कर दी। 71वां पूछूं आपसे 3 भाषा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, तो 3 भाषाएं आती है इसमें आपके। 73वां 11वीं अनुसूची 29 विषय आपके। 74वां 12वीं अनुसूची 18 विषय आपके। तो 86वां पूछूं आपसे आर्टिकल 121 से राइट टू एजुकेशन के फंडामेंटल राइट्स, और आपके 11वां फंडामेंटल ड्यूटी आपको जोड़ा गया, ये भी आपको छापना। 91वां पूछे आपसे मंत्री परिषद में 15% मंत्री होंगे आपके 91। 92वां पूछे आपसे 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 400 भाषाएं आती है, कुल आपके 22 भाषाएं संविधान की अनुसूची 8 में से। 99 पूछे आपसे रद्द हो गया, एनजेएसी था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन आपके। 100वां पूछो आपसे 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच में आपसे। 101 पूछा आपसे जीएसटी, 102 पूछो आपसे 102 पूछे आपसे सामाजिक आर्थिक आयोग बनता है आपके, ओबीसी आयोग बनता है छापना। 103वां ईडब्ल्यूएस के लिए, 104वां एससी एसटी के लिए 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया, और एंग्लो इंडियन के रद्द कर दिया आपके। 105 पूछा आपसे तो आपके ओबीसी जो कास्ट आती है आपके, वो राज्य तय करेगा। 106वां पूछा आपसे महिलाओं के लिए जो आपके रिजर्वेशन छापना 106 के अंदर है, और 128वां आपके बिल है। ये सारी बातें आपके सामने आती है, ठीक है। आगे बढ़िए। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाला कौन आपके, आईपीएल 2023 पूछूं आपसे जीतने वाला कौन आपके, सीएसके छापना जीतने वाला, ठीक है। पूछूं आपसे किसको हराकर, गुजरात को हरा के जीता, ये भी था गुजरात को हरा के जीता है, सीएसके जीता है। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अभी दोस्तों आईपीएल पूछा सो ऑरेंज कैप किसको मिला, और पर्पल कैप किसको मिला है, ये 2 क्वेश्चन आपको छापने। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो पर्पल कैप किसको मिला, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप। ऑरेंज कैप पूछा सुमन गिल छापना, सुमन गिल ऑरेंज कैप। और पूछे आपसे पर्पल कैप आपके मोहम्मद समी छापना, पर्पल कैप। दोनों सवाल मोहम्मद समी पर्पल दोस्तों कैप हो गया, और आपके जीतने वाला सीएसके हो गया, हारने वाला जीटी हो गया। और महिला प्रीमियर लीग पूछा आपसे, महिला प्रीमियर लीग छाप पहली बार हुआ है, 5 टीमों ने भाग लिया इसके अंदर। जीतने वाला मुंबई से जीत गया, मुंबई जीत गया इसको। पूछा आपसे महिला प्रीमियर लीग मुंबई जीता है, और आपके आईपीएल छापना, आईपीएल जीता आपके चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछा आपसे, इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ छापना, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 आयोजन हुआ है इसका। शुभंकर से पूछा आपसे, जीतू तो शुभंकर होगा इसको, बारासिंगा शुभंकर होगा इसका छापना। और कौन इसमें फर्स्ट रैंक इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक है, ये भी आपको छापना है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे, ये 5वें क्रम का है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, और आशा इसका शुभंकर है। 3 क्वेश्चन आपके। और महाराष्ट्र है, ये इसमें टॉप पर महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा का है, और 3rd इसमें मध्य प्रदेश है, ये भी आपको छापना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर का, यूनिवर्सिटी गेम्स 3रे नंबर का। शुभंकर इसका आशा है, इसका शुभंकर जीतू हो गया। यहाँ तो फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की, यहाँ पंजाब की है, इसका जो उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है।
ये आपकी जो क्लास थी जो कि समाप्त होती है यहाँ पर। इसमें बहुत सारे सवाल मैंने पढ़ाए आपको, बहुत सारे सवाल एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ये 4 क्लास मैंने कुल बताई थी आपकी, पर अब आपकी क्लास 5 होने वाली है।